दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आज नया साल का दूसरा दिन है और मैं आपके लिए लेकर आ गया इंग्लिश वोकैब का क्लास। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ए टू जेड। तो क्लास को शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ, जब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे वोकैब। यहाँ पे हमने आपको कल की क्लास में एक वर्ड आपको एचडब्ल्यू होमवर्क में दिया था। मैंने पूछा था कि उस वर्ड से आपको बताना होगा उसका मीनिंग क्या होगा और एंटोनिम्स साइनोनिम्स उस वर्ड के आपको बताना था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे आज का वर्ड आपके लिए क्या होने वाला है। तो आज का वर्ड आपका 11 नंबर है एलाई। एलाई वर्ड आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, और बताना होगा आप लोगों को क्या इसका मीनिंग होगा इस वर्ड का। और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में दिया है ज़बरदस्त तरीके से, शानदार। तो देखते हैं अब एलाई वर्ड का मतलब क्या होगा और इसके एंटोनिम्स साइनोनिम्स क्या होंगे। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा वर्ड। वर्ड क्या है? एलाय। एलाय वर्ड का मतलब क्या होता है? शांत होना। क्या होना? शांत। यहाँ पे हिंदी मीनिंग आपको लिखे शांत। यहीं पे एक वर्ड लिख सकते हैं काम। काम का मतलब भी क्या होता है? शांत होना, चुपचाप हो जाना। तो एलाय वर्ड का मतलब भी क्या हुआ? शांत हुआ। आपने वर्ड को सीखा अच्छे तरीके से, शानदार। अब देखेंगे एलाय वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मेरे दोस्त क्या होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं साइनोनिम्स आपकी स्क्रीन पे। पैसिफाई मिलेगा, सूद और एसवेज। एसवेज वर्ड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। तो असवेज वर्ड का मतलब भी आपको लिख लेना है मेरे दोस्त, क्या होगा? शांत। सूद हो जाना मतलब काम हो जाना, शांति हो जाना। पैसिफाई, बिल्कुल पैसिफाई हो गया, बिल्कुल शांत हो गया वहां पे माहौल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एंटोनिम्स और साइनोनिम्स भी एलाय वर्ड के देखा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग देख रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, देखेंगे आज का सेकंड वर्ड आपका क्या है। और ये भी सेकंड वर्ड आपका जबरदस्त, असिडुअस। असिडुअस आज का सेकंड वर्ड है। और आप लोगों को अगर असिडुअस वर्ड का मेरे दोस्त मतलब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लग जाएंगे फटाक से इसकी मीनिंग बताने में। तो देखते हैं असिडुअस वर्ड का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वर्ड लिखा है एसिडुअस। असिडुअस मतलब जो एस, एस मतलब क्या होता है? गधा। एज वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गधा। जो गधा होता है वो बहुत मेहनती होता है। आपका गधा कैसा होता है? बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो असिडुअस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती। यहीं पे वर्ड आप लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या? हार्ड वर्किंग। जो बहुत हार्ड करता हो, कठिन से काम करता हो, इसे आप बोलते हैं असिडुअस। ठीक। अब देखेंगे असिडुअस वर्ड के साइनोनिम्स एंटोनिम्स जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको डिलीजेंट। जो दिल्ली के लोग होते हैं ना, वो बहुत मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट वर्ड को आप दिल्ली के लोगों से याद कर सकते हैं, डिलीजेंट। और परसेवरिंग, परसेवरिंग का मतलब भी क्या होता है? मेहनत का काम करना, मेहनत से कमाना, मेहनत से खाना। तो बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एंटोनिम्स चलेंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा? जब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मेहनत से कोई भी काम करते हैं। एंटोनिम्स आएंगे, उल्टा आएंगे तो मेहनत से आप काम नहीं करते। आप पढ़े हुए, आपके पास काम हो जाए आपका, ऐसा नहीं चलता है लाइफ में। तो केयरलेस मतलब लापरवाह होना। इंडोलेंट, लेजी। जो लेजी होते हैं वो मेहनती लोग नहीं होते हैं। सुस्त लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, शाम को उठे, खाना खाया, फिर लेट गए। लेथार्जिक वर्ड भी आपका क्या होगा? लेजी, सुस्त होना, आलसीपन आपके अंदर होना। तो यहाँ पे असिडुअस का मतलब आपने क्या जाना मेरे दोस्त? इसका मतलब होगा एस। एस का मतलब गधा। गधा होता है जो मेहनत का काम करता है, बहुत सारे बोझा अपने ऊपर लादता है वो गधा। ठीक। तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखा, क्या देखा यहाँ पे? वर्ड डिलीजेंट, परसेवरिंग। एंटोनिम्स में एक वर्ड देखा आपने, केयरलेस, इंडोलेंट और लेथार्जिक। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड में मिलता है आज का आपका शानदार थर्ड नंबर वर्ड, इंडोलेंट। अब यहाँ पे इंडोलेंट वर्ड आपको दिया गया है। और अगर आपको इंडोलेंट वर्ड से मतलब पता है तो मेरे दोस्त आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लग जाना है जबरदस्त तरीके से। चलते हैं, अब देखते हैं इंडोलेंट वर्ड को कैसे याद करेंगे और इसका मतलब एंटोनिम्स एनोनिम्स क्या होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? आलसी या सुस्त होना। क्या होना? आलसी या सुस्त। अभी आप देख कर आए हैं पिछले वर्ड पे। ठीक है, तो अब इंडोलेंट वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं? अब आपको एक यहाँ पे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। इंडिया के लोग,
इंडिया के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। और जैसे कि अभी एक वर्ड अभी पिछली स्लाइड में याद करवाया, डिलीजेंट। जो दिल्ली के लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं, जो इंडिया के लोग होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आलसी होते हैं। तो इंडोलेंट वर्ड को ऐसे आप याद कर सकते हैं काफी दिनों तक। इसका मतलब पता हो गया आपको, आलसी या सुस्तपन होना। या फिर बोल सकते हैं नो एक्टिव। नो एक्टिव का मतलब भी क्या होता है, आप सक्रिय नहीं है अपने जीवन में, अपने लाइफ में। अब यहाँ पे एंटोनिम्स सैनोनिम्स में बात करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वर्ड आपको मिलेगा मेरे दोस्त, लेजी वर्ड, सुस्त है बिल्कुल। और लैंग्विड, ये वर्ड जो लैंग्विड वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैंग्विड। ये लैंग्विड वर्ड आपके एसएससी स्टेनो में इसी बार मेरे दोस्त आया हुआ था 2024 में, जो अभी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था एसएससी स्टेनो का, उसमें आपका ये वर्ड आया हुआ था लैंग्विड। तो इस तरीके से आपको क्लास में वर्ड मिलेंगे जो एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो आपको क्लास को देखना है और जबरदस्त अपने दोस्तों तक शेयर करना है। स्लगिस, स्लगिस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सुस्त होना, लेजीपन होना, आलसीपन आपके अंदर होना। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप आलसी हैं, सुस्त हैं, लेजी हैं, आप कोई काम नहीं करते मेहनत का, आप पड़े हुए रहते हैं दिन भर। अब यहाँ पे एंटोनिम्स अगर पूछेगा तो आप मेहनत से काम करते हैं। क्या करते हैं, मेहनत से आप काम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, फुर्तीले हैं, आपके अंदर एनर्जेटिक है, एनर्जी आपके अंदर है, एंटोनिम्स में जाएगा। तो एजाइल वर्ड बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट वर्ड, विवेशियस और इनर्जेटिक, ये आपके इंडोलेंट वर्ड के मेरे दोस्त क्या हो गए, एंटोनिम्स होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वर्ड अच्छी तरीके से। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे क्या है। आज का नेक्स्ट वर्ड आपका एड्रॉइट। एड्रॉइट वर्ड आपका नेक्स्ट वर्ड है। और अगर आपको इस वर्ड का मतलब कुछ भी अगर आपको पता चल रहा है तो आप लोग मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे मेरे साथ मिलकर। ऐसे वर्ड आपको याद होते हुए चलेंगे जबरदस्त, और एग्जाम में आप अपने सही मार्क एंटोनिम्स सैनोनिम्स में ला पाएंगे वहां पे। तो वर्ड था आपका क्या, एड्रॉइट। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा, एंटोनिम्स सैनोनिम्स में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एड्रॉइट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दक्ष। अब यहाँ पे दक्ष वर्ड आ गया। काफी सारे मेरे बच्चे नए होंगे जो दक्ष वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। दक्ष मतलब आप क्या है, आपके अंदर स्किल है। स्किल का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाओ तो आप उस क्षेत्र में क्या है, निपुण है। तो ये आपका दक्ष वर्ड हुआ। और चतुर, क्लेवर, क्लेवर वर्ड आपने कल ही देखा था, इसका मतलब क्या था, चतुर होना। जो बंदे चालाक होते, निपुण होते, बुद्धिमान होते, वो चतुर भी होते। तो एड्रॉइट वर्ड का मतलब आपको पता चला क्या, स्किल मतलब दक्ष होना आपके अंदर, आपके अंदर निपुणता बहुत भरी हुई है। अब यहाँ पे एड्रॉइट वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग देखेंगे मेरे साथ मिलकर। यहाँ पे डेप्थ, अगर आप कोई भी चीज डेप्थ पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज में गहराई में जा रहे हैं, तो उसकी नॉलेज आप बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं ना, तो आपके अंदर टैलेंट बहुत आएगा। तो डेप्थ वर्ड को ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं प्रो। जो प्रो वर्जन के हैं वो बहुत टैलेंट बुद्धिमान लोगों ने बनाया उसे। तो प्रोफिशिएंट वर्ड को ऐसे याद करेंगे। और डेक्स्ट्रस वर्ड, डेस्टर्ड वर्ड भी मतलब क्या होगा, आपका स्किल होना, आपके अंदर टैलेंट, आप दक्ष हैं, कुशल हैं, निपुण हैं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एंटोनिम्स आपसे पूछेगा एड्रॉइट वर्ड से मेरे दोस्त, तो आप वहां पे क्या, अनस्किल्ड है, आप बेकार हैं, बेवकूफ हैं, आप फूल हैं बोल सकते हैं। तो अनस्किल्ड होना, इमेच्योर होना, मतलब आप मेच्योर नहीं है, अभी बिल्कुल छोटे से हैं, आप इतने बड़े से आप मेच्योर नहीं है। जब आपकी लाइफ बड़ी हो जाएगी, जब आप एज हो जाओगे काफी, मतलब 17-18 साल हो जाओगे, तो आप मेच्योर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, मतलब आपके अंदर निपुणता आ गई है। ठीक, इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। ये वर्ड समझ में आया होगा, एड्रॉइट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा आपके स्क्रीन पे, लिबरल। वर्ड क्या है मेरे दोस्त, लिबरल। शानदार वर्ड है और एग्जाम में आया हुआ है मेरे दोस्त। तो आप जानेंगे लिबरल वर्ड का मतलब, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे वर्ड आपका मिला क्या, लिबरल। लिबरल वर्ड को आप समझ सकते हैं एक तरीके से, अगर आपको लिबरल हैं तो आप क्या हैं, उदार हैं। अब यहाँ पे उदार वर्ड आपको पता चला, ठीक। अब उदार का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, आप देखे होंगे अगर जो बूढ़े लोग वगैरह होते हैं, आप देख रहे होंगे, तो वो बहुत उदार पर्सन होते हैं। जो पुराने जमाने के लोग थे वो बहुत उदार पर्सन है।
मतलब वो बहुत दयालु पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई दूसरा पर्सन आपको देख लेगा, तो ये आपको भर भर के अपने घर से लाकर दे देगा, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं उदार, बोलेंगे क्या बोलेंगे, उदार। ठीक है, तो लिबरल का मतलब आपको पता चला उदार होना, काइंड हार्टेड मतलब दयालु होना, आपका दिल कैसा है, बहुत बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मिला आपको मैग्नैनिमस, बहुत बार आया। मैग्नैनिमस मतलब क्या होता है, आपका दिल बड़ा होना। जेनरस पर्सन बोल सकते हैं, बेनिवोलेंस बोल सकते हैं, ये वर्ड आपके लिबरल वर्ड के साइनोनिम्स होंगे। और एग्जाम में बेनिवोलेंस वर्ड आपके बहुत बार मेरे दोस्त एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। हम क्लास में इंपॉर्टेंट वर्ड भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में एक बार रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप उदार थे, लिबरल थे, ठीक है वहां पे। अब एंटोनिम्स अगर पूछेगा लिबरल वर्ड से, तो आप क्या थे वहां पे, कंजूस थे। कैसे थे, कंजूस थे, तो स्टेंगी वर्ड आप बोल सकते हैं, निगार्डली वर्ड बोल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में लिबरल वर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ, मेरी जो थिंक थी, मेरे जो विचार थे, सोच थे, हम उसे पसंद करते हैं। लिबरल मतलब आपकी जो सोच है ना, वो कैसे थे, उदार थे, काइंड हार्टेड थे, आपका दिल बहुत बड़ा था, लोगों पर आप श्रद्धालु बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ये वर्ड आपको अच्छे से तरीके से समझ में मेरे दोस्त आया होगा, एक थम्स अप मार देंगे अगर वर्ड समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा लैकोनिक। लैकोनिक काजल, लक्ष्मी काजल बोलता है, कभी कभी बोलता है कि नहीं बोलता, तो वहीं से एक वर्ड आपको मिलेगा लैकोनिक। लैकोनिक वर्ड का मतलब आप देखेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे वर्ड अभी आपने देख कर आए लैकोनिक, और लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब अति संक्षिप्त, मतलब बहुत छोटा सा होना। कोई भी चीज है, जैसे मैं मानूं कि ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ आपकी हो गई मेरे दोस्त, अगर यहीं पे मैं एक ये यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसे से मैं लिखता चला गया, ठीक, लिख दिया गया। जैसे आपने 11 12 में पढ़ा होगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पढ़ा होगा ना, तो लॉन्ग आंसर को शॉर्ट में करना, ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा, लैकोनिक, मतलब अति संक्षिप्त में कर देना, उसे छोटा बना देना। ठीक है, आपको वर्ड याद हो गया होगा अच्छी तरीके से, शानदार। अब यहाँ पे बात करते हैं साइनोनिम्स। ब्रीफ आपके एग्जाम में आया, ब्रीफ का मतलब भी क्या होगा मेरे दोस्त, लिख लेंगे SHORT, शॉर्ट करना, छोटा कर देना। कंसाइज करना मतलब साइज को कम कर देना, कंसाइज वर्ड को याद कर सकते हैं, कान की साइज को कम कर देना, तो मतलब उसे छोटा कर देना। कॉम्पैक्ट और कंडेंस्ड वर्ड आप बोल सकते हैं। ये वर्ड आपके मेरे दोस्त लैकोनिक वर्ड के साइनोनिम्स आपके एग्जाम में आएंगे, ये वर्ड आपको मेरे साथ मिलकर कॉपी पे अपने राइट डाउन कर लेना है। चलते हैं एंटोनिम्स में बात करते हैं। लैकोनिक वर्ड के एंटोनिम्स क्या होंगे, वर्डी। वर्डी इक्वल टू वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, शब्द, क्या होगा, शब्द। और एक WORLD ये वाला वर्ड है ना, समझ लेना, इस वर्ड का मतलब होता है संसार, और ये WORD वर्ड होता है, इसका मतलब होता है शब्द। शब्दों का भंडार होना वर्डी, ठीक बोल सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स, आप किसी भी बात पे, किसी भी बारे में बात करते हैं, तो उसे डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, उसे अच्छे तरीके से समझाना, तो ये डिटेल्स आपका हो गया। ठीक है, और आप सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं लैकोनिक वर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिप्लाई सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। जो टॉपिक आपका है इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक मतलब क्या होता है, कमी होना, लैक मतलब क्या होता है, कमी होना। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में क्या है, कमी है, मतलब कम है। सजेस्टेड रिप्लाई, जो रिप्लाई दे रहे हैं वो लैकोनिक मतलब संक्षिप्त में देते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जो टॉपिक आप लोगों का वीक होगा, उस टॉपिक में अगर आपसे कोई डिटेल में मेरे दोस्त पूछे, तो आप लोग क्या करोगे, उसे थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में बता दोगे ना। तो इस तरीके से वर्ड आप एग्जाम्पल के थ्रू में ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये भी वर्ड आपको लैकोनिक वर्ड मेरे दोस्त याद हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का होगा शानदार आपके लिए, जबरदस्त तरीके से। तो वर्ड है आपका लैक्स।
वर्ड क्या है, लैक्स, और लैक्स वर्ड, और इससे समझ सकते हैं लक्स, लैक्स इक्वल टू लक्स। आपने देखो अगर लक्स साबुन आपका कभी कभी आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे लैक्स और लक्स वर्ड से कैसे याद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको मिलेगा लैक्स। जो लक्स साबुन लगाते हैं वो असावधान है, मतलब वो क्या है, लापरवाह है, क्या है, लापरवाह। लैक्स इक्वल टू लक्स, जो लक्स साबुन लगाएंगे वो लापरवाह होंगे, क्या होंगे, लापरवाह होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैनोनिम्स और एंटोनिम्स। कभी कभी कहते नहीं है लक्स साबुन लगाओ तो अपने बॉडी के जो कीटाणु है ना उनको आप भगाओ, लेकिन कभी कभी कहते हैं डिटॉल लगाओ तो कीटाणुओं भगाओ। डिटॉल लगाने से कीटाणु भगेंगे, लक्स लगाने से कीटाणु नहीं बने भगेंगे, तो मतलब आप लापरवाह कर रहे हो ना। इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हैं, लैक्स वर्ड को, ठीक। अब बात करते हैं सैनोनिम्स, मतलब स्लैक। स्लैक अगर है आप फिसल रहे, स्लैक इक्वल टू स्लिप, तो फिसल रहे तो लापरवाह है। केयरलेस है, इंडिफरेंट है, आप दूसरों से अलग है, ठीक। अब यहाँ पे एंटोनिम्स में बात करेंगे तो आप लापरवाह नहीं है, वहां पे क्या है, आप सावधान है, क्या है, सावधान है, कॉशियस है, वहां पे क्या है, कॉशियस। मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड को याद कर सकते हैं, जो लोग कुम्हार वगैरह लोग होते हैं ना, वो मिट्टी के जब कलश बनाते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक बनाते हैं, तो मेटिकुलस इक्वल टू मिट्टी के कलश बनाने वाले लोग क्या होते हैं, सावधान होते हैं। स्क्रूप्लस, अब स्क्रूप्लस को कैसे याद करेंगे, जब आप कोई भी स्क्रू, स्क्रू का मतलब आप समझ सकते हैं कीली, जो कीली वगैरह होती है ना, उनको अगर आप किसी भी मेज या टेबल पे लगाओगे तो बड़ी सावधानी पूर्वक ही लगाओगे ना, तो स्क्रू प्लस को आप स्क्रू से याद कर सकते हैं, ठीक। यहीं पे फर्म वर्ड हो गया और रिलायबल वर्ड हो गया। ये वर्ड आपके क्या हैं, लैक्स वर्ड के एंटोनिम्स, मतलब जहां पे क्या थे, आप लापरवाह थे, उसका उल्टा सावधान, तो ये वर्ड आपने देखा एंटोनिम। अब चलते हैं यहाँ पे लैक्स वर्ड से आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैनी पेरेंट्स, जो कई सारे पेरेंट्स हैं, माता पिता आपके हैं, टू लैक्स विथ देयर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के प्रति क्या है, वो लैक्स है, मतलब लापरवाह है। कई सारे माता पिता ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों के प्रति क्या है, लापरवाह, उन्हें आजादी दे देते, छूट देते हैं, उन्हें पहले नहीं सवाते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ जाता है, तो पहले ही इसे थोड़ा सा डांट में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैक्स वर्ड को एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आज का होगा शानदार, आपको मिलेगा माइन्यूट। वर्ड क्या है, माइन्यूट। अब माइन्यूट वर्ड को कैसे याद करेंगे, अपने माइंड पे सेट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। माइन्यूट इक्वल टू, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आया वर्ड माइन्यूट। अभी आपने देखा माइन्यूट, छोटा सा पल होना, छोटा सा पल होना ना, माइन्यूट बिल्कुल माई से न्यूट हो जाना, मतलब छोटा होना। माइन्यूट इक्वल टू छोटा, मतलब स्मॉल वर्ड बोल सकते हैं। स्मॉल का मतलब भी क्या होता है, छोटा होना, ठीक। अब यहाँ पे माइन्यूट वर्ड के मेरे दोस्त सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिमिनिटिव, बिल्कुल डिमिनिटिव से है, मतलब छोटा सा है। मिनिएचर, स्मॉल। अब एंटोनिम्स यहाँ पे मिलेगा लंबा, लार्ज होना, क्लोसल होना, इमेंस होना। यहीं पे वर्ड एक लिख लेंगे ह्यूज। ह्यूज वर्ड का मतलब भी मेरे दोस्त क्या होगा, लार्ज। क्या होता है इसका मतलब, लार्ज होना, ठीक है। बड़े मात्रा में होना, छोटा ना हो। और यहीं पे माइन्यूट की जगह एक वर्ड और डालेंगे, टिनी। टिनी वर्ड का मतलब भी क्या होता है, छोटा सा होना। टिनी वर्ड का मतलब भी क्या होता है, छोटा सा होना, और ये टिनी वर्ड आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा, और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ये वर्ड आपको समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा नलीफाई। नलीफाई कर देना, उसे खारिज कर देना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपको मिलेगा मेरे दोस्त क्या, नलीफाई। नलीफाई का मतलब अभी आपने क्या देखा, किसी भी चीज को, किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, उसे खारिज कर देना। अभी जैसे कि आपकी फरवरी आने वाली है, अभी आपके कहीं लव डे, कहीं चॉकलेट डे, कहीं प्रपोजल डे स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप देने जाओगे तो कोई रिजेक्ट कर देगा, तो मतलब रद्द करना, निरस्त कर देना। नलीफाई वर्ड आपको याद हो गया होगा, आप ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त क्या है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मिलते हैं, बात करते हैं। कैंसिल कर देना, पता ही है आपको। एनल कर देना, ऑब्लिटीरेट। ऑब्लिटीरेट का मतलब भी क्या होता है, खारिज करना, रद्द करना, निरस्त कर देना। यहीं पे एक वर्ड आपको और मिलेगा, एक्सपंज।
एक्सपंज, अगर आपकी जो एक्स है, एक्स ने एक पंज मारा तो आप क्या हो गए, भाग गए। इस तरीके से आप वर्ड को याद कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं यहाँ पे, किस वर्ड का, नलीफाई वर्ड का। नलीफाई वर्ड का एंटोनिम्स कंफर्म करना, मतलब उसे कंफर्म कर लेना, स्वीकार कर लेना। अपहोल्ड मतलब बनाए रखना। इंडोर्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडोर्स। इंडोर्स वर्ड मेरे दोस्त आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट डालेंगे इंडोर्स वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, ठीक है, प्रपोजल को स्वीकार करना। चलते हैं, ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, नलीफाई मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड की ओर मिलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका 20 नंबर, नॉक्सियस। नॉक्सियस वर्ड, ये मेरे दोस्त आपके लिए आज का HW होमवर्क में रहने वाला है। इस वर्ड के बारे में क्या करना है मेरे दोस्त, आपको बात को सुनकर जाना है, जब क्लास को आप लीव करना। नॉक्सियस वर्ड के एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और नॉक्सियस वर्ड का मतलब, और एक आप ट्रिक बताएंगे वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं। ये आपको वीडियो जैसे ही समाप्त होगा, एक कमेंट सेक्शन का बॉक्स आपको मिलेगा, वहां पे जाना है, वहां पे नॉक्सियस वर्ड का मतलब बताना है, और नॉक्सियस वर्ड को कैसे आप डेली लाइफ से रिलेट करके याद कर सकते हैं, और एंटोनिम्स साइनोनिम्स आपको बताकर जाना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यही रखते हैं, कल मिलते हैं हम इसी वर्ड के साथ, जबरदस्त तरीके से वर्ड को सीखेंगे, और एग्जाम में आप लोग अपने एंटोनिम्स एनोनिम्स के मार्क अब नहीं कटने वाले हैं इस क्लास में, अगर आप द एग्जाम्स अड्डा परिवार में जुड़ गए हैं। आप लगातार बने रहिए, आपकी लगातार बैक टू बैक क्लासें आने वाली हैं, और इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी आपकी रात के 8 बजे चल रही है, तो आप लोग वहां पे भी जाकर अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस कंप्लीट करें। तो क्लास को एंड करते हैं, जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त रहिए। जय